महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जो वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक है। भारत की मिट्टी ने कई महान योद्धाओं को जन्म दिया है। लेकिन एक नाम ऐसा है जो स्वाभिमान की मिसाल बन गया। साल 1540 में जन्म और बचपन से ही उनमें साहस और वीरता के गुण साफ दिखते थे और 1572 में वो मेवाड़ के महाराणा बने, जिसके बाद शुरू हुई एक ऐतिहासिक दास्तान। उस दौर में हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर मुगल बादशाह अकबर का राज था। तो यहाँ थे दो शासक और उनके दो बिल्कुल अलग सिद्धांत। एक को चाहिए थी आज़ादी, दूसरे को साम्राज्य का विस्तार। अकबर ने कई प्रस्ताव भेजे, पर जवाब हमेशा एक था, स्वाभिमान सर्वोपरि है। और फिर आई वो ऐतिहासिक तारीख 18 जून 1576, वो दिन जब हल्दी घाटी की जमीन पर लड़ा गया एक महायुद्ध। ये लड़ाई ताकत और हिम्मत की थी। एक तरफ मुगलों की भारी सेना, दूसरी तरफ मेवाड़ के जांबाज। और फिर जंग शुरू हुई। तलवारों की टंकार से रणभूमि गूंज उठी। हर एक सिपाही अपने मकसद के लिए आखिरी सांस तक लड़ा। क्या गजब का जज्बा था। और इसी जंग के बीच एक नाम अमर हो गया, चेतक, महाराणा का वफादार घोड़ा। एक ऐसी छलांग जो इतिहास में दर्ज हो गई। चेतक सीधा दुश्मन के हाथी पर जा चढ़ा। वो खुद तो बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन अपने मालिक की जान बचा कर ही दम लिया। महाराणा को पीछे हटना पड़ा, पर यह कोई हार नहीं थी, ये तो एक रणनीति थी। बल्कि ये तो एक लंबे और अटूट संघर्ष की बस शुरुआत थी। इसके बाद जंगलों में रहकर संघर्ष जारी रहा। कहते हैं, घास की रोटी खाई पर गुलामी मंजूर नहीं की। और अपने मंत्री भामाशाह की मदद से उन्होंने फिर से अपनी सेना खड़ी कर ली। और फिर आया साल 1597, जब इस महान योद्धा ने आखिरी सांस ली। वो योद्धा तो चला गया, पर उनका स्वाभिमान, उनकी वो भावना हमेशा के लिए अमर हो गई। तो सवाल ये है कि महाराणा प्रताप की कहानी से असल में क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी सिखाती है कि किसी भी हाल में झुकना नहीं है, अपने उसूलों के लिए लड़ना है। क्योंकि असली राजा वो नहीं